गर्मियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं, लेकिन गर्मियाँ स्टार्ट होते ही जो वाटर पार्क हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं। कैथल में भी एक वाटर पार्क है, उसका नाम है किंगलैंड वाटर पार्क। लेकिन कहीं ना कहीं उस पर एक साथी हमारे साथ जो मौजूद है, उसकी आरोप लगाए हैं उस पर भाई एनओसी नहीं है, जो परमिशन हुआ है, जो उसके NHY वे का जो परमिशन है वो नहीं है। आरोप लगाते हुए यहाँ पर नजर आए हैं। बातचीत कर लेंगे भाई किस आधार पर आरोप लगाए जा रहे हैं, क्या क्या उस पर परमिशन होनी चाहिए और क्या क्या उस पर नहीं है। जी नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है भाई जी? मेरा नाम राधेश्याम प्रजापति, कलाइट से। राधेश्याम प्रजापति जी, कलाइट से। अच्छा, किंगलैंड वाटर पार्क है, उस पर आरोप लगा रहे हैं। पहले तो ये बता दो किस तथ्य पर लगा रहे हो आप, क्या क्या है अपने पास? जो अपना किंगलैंड वाटर पार्क है, उस किंगलैंड वाटर पार्क पिछले कई सालों से वो चल रहा है जी। ठीक है जी। तो जब इसकी हमने जांच की गई, हमने RTI फाइल की, RTI में लिख के टाउन एंड प्लानिंग ने जी, जो इनका टाउन एंड प्लानर ऑफिसर है, उन्होंने लिख के दिया कि भी आज तक इसके पास कोई CLU की नहीं दी गई इसको, टिल डेट तक कोई इस पे परमिशन नहीं है इनकी। ये देखो, नो परमिशन, नो CLU परमिशन हैज बीन इश्यूड फॉर वाटर पार्क टिल डेट। टिल डेट मीन्स ये है आपका 26 12/2 बिल्कुल 12/2 तक इसके पास कोई परमिशन है। उसके बाद जो NHI की NHI का लेटर प्राप्त होता है 23/2 को। इसमें इन्होंने लिख रखा है कि ढाबे की प्राइवेट प्रॉपर्टी का जो रास्ता है वो रास्ता इन्होंने ले लिया। वहां आज की डेट में कोई रास्ता नहीं है, वो ढाबा नहीं है। ढाबा को नोटिस जारी कर दिया भाई, वहां जब ढाबा नहीं है, कोई बिल्डिंग नहीं है ढाबे के नाम पे, तो नोटिस जारी किसको करे? जब यानी कि सीधा सीधा तौर पर तो ढाबा दिखाया गया, ढाबा की परमिशन लेगी। उसके बाद इसकी निजी संपत्ति प्राइवेट प्रॉपर्टी का दिखा गया NHI के अधिकारियों ने मिली भगत करके। जी जी जी। कहने का मतलब ये है कि अधिकारियों ने NHI ने मिली भगत करके। तो नहीं, अधिकारियों का हो कोई सिस्टम बीच में को अधिकारी PhD का जो सतीश कुमार असिस्टेंट है, उसके लड़के के नाम पे वो वाटर पार्क है। जी जी। उसकी जमीन के भी कागज हैं मेरे पास, वो चलो घर हैं, वो तो मैंने कंप्लेंट में पहले भी दे चुका। लगातार 3 महीने से, दिसंबर से लेकर आज तक मैं इसकी कंप्लेंट विभिन्न पोर्टलों पे मेल के माध्यम से, और मेरे को पुनिया साहब एक अपने विजिलेंस में है, जो पब्लिक हेल्थ की विजिलेंस है, उसमें उन्होंने कहा था कि भी आप इनके निरीक्षण करो कागजों की, वहां से डॉक्यूमेंट लो। तो उन्होंने डॉक्यूमेंट लिए, तो हमने उन डॉक्यूमेंटों में देखा कि वहां पे कम से कम 19 से लेकर 25 तक 40,000 कोटेशन और कम से कम 11 फर्में, बग्गा, वकील, पूरी, फलाना और सतीश कुमार असिस्टेंट के परिवार के लोगों की फर्में कि गवर्नमेंट का कर्मचारी है, जब वो ब्लड रिलेशन में काम दे रहा है कोटेशन के बेस पे। 30 जो कर्मचारी है उसके ब्लड रिलेशन में यू चले आया बिल्कुल। हाँ, तो उसके बाद उन्होंने कहा कि भी आप इनसे जो ये कोटेशन है, मैंने कहा कि इन कोटेशन की कॉपी लो जी इनसे, कि भी कोटेशन देख के, कोटेशन लेने का एक प्रोसीजर होता है कि भी उसको आप नोटिस बोर्ड पे चस्पा करेंगे। भी एक दिन में 634 कोटेशन इन लोगों ने ली हुई है डिपार्टमेंट ने, और करोड़ों रुपए की पेमेंट। जब ये इंक्वायरी, इतना बड़ा स्कैम है ये, कम से कम 200, 400, 500 करोड़ तक भी इसकी जांच जा सकती है, तो इसका विजिलेंस डिपार्टमेंट या फिर सरकार क्यों नहीं कार्रवाई कर रही? आज तक इस पे नाम पे कार्रवाई के नाम पे शून्य है। क्योंकि जब एक स्कैम हो जाता है IDFC बैंक में, तो IAS से लेकर पकड़ा जाता है, तो आज तक एक भी अधिकारी को इसमें कोई जवाब तलबी नहीं की गई, कोई इसको सस्पेंड नहीं किया, कोई कार्रवाई नहीं की गई। रही किंगलैंड वाटर पार्क की बात, जब किंगलैंड वाटर पार्क को DTP ने लिख के दे दिया कि कोई CLU नहीं है, NHI ने लिख के दे दिया। CLU क्या है? CLU के बाद ही सारी परमिशनें मिलती इनको, फायर की, पोल्यूशन की, अन्य जो भी परमिशनें लेनी है इन्होंने। तो जब इनके पास CLU नहीं है तो परमिशन, इसका मतलब अवैध है वो। और जो वो एक्सेस है रोड का एक्सेस है, वो किंगलैंड वाटर पार्क क्या गया, मैंने खुद वीडियो में देखा है, वो जाके भी आया हूं मैं, कि वहां पे तो कुछ है ही नहीं है। यानी कि 2 साल से किंगलैंड वाटर पार्क चला गया, इसका कहना है कि 2 साल से कोई NOC नहीं, कोई परमिशन नहीं, तो अवैध तरीके से चलाया जा रहा। किस प्रकार से चलाया जाए? कहीं ना कहीं अधिकारी भी इसके अंदर पे, तो अधिकारियों की 100% मिली भगत है। जो कैथल DTP है वो इसके अंदर मिली भगत है, जो और डिपार्टमेंट के लोग हैं अन्य, वो इनके अंदर मिली भगत है। क्योंकि मेरा सीधा साधा आरोप DTP पे इस करके है कि 3 महीने से, जब से मैं DTP को अपने एक कंप्लेंट के माध्यम से सूचना दे रहा हूं कि इस पे आप कार्रवाई करें, वो कार्रवाई न करने की बजाय, मेरे को जांच में शामिल नहीं कर रहे, वो कार्रवाई न करने के बाद उनको अलग अलग रास्ते दिखा रहा। मैंने कहा कि भी 1000 गज की CLU लेनी है, तो उसकी 1000 गज से अपर जमीन की CLU हो सकती है। उसकी जमीन यदि रिकॉर्ड के अनुसार हम देखें 1000 से कम है, तो जब वो उसने गेट बनाया जो भी उस टाइम क्यों रोका? जब आज गरीब आदमी एक अवैध कॉलोनी में सस्ते रेट पे प्लॉट ले लेता है, भाई 1.5 लाख रुपए आज हुड्डा के अंदर रेट है, वो गरीब आदमी नहीं ले पाएगा। जब वो गरीब आदमी वहां प्लाट ले लेता है, जब उस आदमी का प्लाट बन जाता है, उस प्लाट बनने के बाद उसके ऊपर बुलडोजर फेर दिया जाता है, तो इस धनाढ्य सेठ के ऊपर
या पॉलिटिकली आदमी है, जो भी ये आदमी है, इसके वाटर पार्क के ऊपर आज तक बुलडोजर क्यों नहीं फेरा गया? तो बड़े आरोप हैं भाई, बुलडोजर क्यों नहीं फेरा गया, क्यों नहीं जो एनओसी हैं उनकी जरूर कहीं ना कहीं जांच करी गई। लेकिन कहीं ना कहीं मुद्दा यूं भी जरूर उठा है, भाई आप क्यों बार बार इन पर एप्लीकेशन लगा रहे हो, अधिकारियों के पास जा रहे हो, आपका कहीं ना कहीं क्या रोल है इसके अंदर? मेरा रोल है, मैं एक जिले का, समाज का, हरियाणा का भारत नागरिक होने के नाते समाज का एक जागरूक नागरिक हूँ। पहले मैंने कंप्लेंट की जो ये भ्रष्टाचार के खिलाफ, कि भ्रष्टाचार जो ये पब्लिक हेल्थ में भ्रष्टाचार हो रहा था। देखो, मैं अन्ना के साथ तिहाड़ में रहा, उसके बाद मैं बीजेपी का कार्यकर्ता के रूप में मैंने काम किया, दायित्व तो कोई नहीं है मेरे पास, ठीक है, वैचारिक रूप से मैं उस पार्टी के साथ जुड़ा हुआ हूँ, तो विचार है वो। तो उसके बाद जो ये भ्रष्टाचार की मुहिम है, अन्ना जी हमने बचपन से लेके आज तक भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। ये भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई है, मेरा निजी ना तो उसके साथ कोई रंजिश है, ना निजी मेरा कुछ है उसके साथ। तो कहीं ना कहीं यदि यहाँ भी ये समस्या हल नहीं हुई तो उच्च अधिकारी में मुख्यमंत्री तक में हो सकता है शनिवार और शुक्रवार और शनिवार को मुख्यमंत्री जी से मैंने मेल के माध्यम से सूचना दे दी है। मैं उनसे मिलने का जाऊंगा, मिलने उनको दे के आऊंगा। यदि 3 तारीख को इसकी ओपनिंग होती है, वो ओपनिंग और प्रशासन इसको सील नहीं करता तुरंत प्रभाव से और इसके ऊपर बुलडोजर कार्रवाई नहीं करता, वरना मैं 6 तारीख को फिर कलायत के कपिलमुनि मंदिर में आमरण अनशन, जी, जब तक इसको सील नहीं किया जाता, बुलडोजर नहीं फिर आया जाता है। फिर मैं एक बात और कहूंगा, भाई इतना क्यों इसके, भाई आपने इतना छान लिया भाई बुलडोजर इसके ऊपर? बुलडोजर, जब एक गरीब आदमी के मकान पे बुलडोजर डीटीपी गिरा देता है बुलडोजर से, तो इतने बड़े धनाढ्य सेटों के ऊपर क्यों नहीं? जी जी, यानी कि जो है मैटर है वो गरीब आदमी के लिए भी वही एनओसी, तो अमीर की भी वही होनी चाहिए रूल जो है। तो आप भी कैसा देखते हैं जो किंगलैंड वाटर पार्क है? तो तब तक के लिए जय हिंद, जय जवान, जय किसान।